पुष्पा को रिलीज होने में अब 1 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा था और सबको लग रहा था कि छावा महाराष्ट्र में पुष्पा को एक बड़ी टक्कर देने वाली है। अब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। 6 दिसंबर को थिएटर में लगने वाली छावा अब 14 फरवरी 2025 को थिएटर में लगने वाली है। पुष्पा के लिए भी एक राहत वाली बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में छावा का क्रेज बहुत ज्यादा है। मुंबई में मैडॉक फिल्म्स पुष्पा के सामने एक ठीक ठाक स्क्रीन लेने की लड़ाई में भी उतरने वाली थी, लेकिन अब दोनों पार्टी के बीच कॉम्प्रो हो गया है, मैटर सुलझ गया है, लड़के अपने अपने घर चले गए हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक बात निकल पड़ी है कि क्या विक्की कौशल इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाले हैं। विक्की कौशल इस समय 4 सबसे बड़ी फिल्में साइन करके बैठे हैं और साइन करने के बाद विक्की ने वो पेन भी तोड़ करके फेंक। सबसे पहले संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर में उनको रणबीर कपूर के साथ साइन किया गया है। इसके बाद वो मैडॉक फिल्म की महाअवतार भी साइन करके बैठे हैं, जो भगवान परशुराम के ऊपर बेस्ड है और इसे स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक बना रहे हैं। उनकी छावा ऑलरेडी अगले साल 14 फरवरी को आ रही है और अब खबर है कि विक्की ने राजकुमार हिरानी की फिल्म भी एज ए लीड एक्टर साइन कर ली है। यानी विक्की की जेब में इस टाइम पूरी इंडस्ट्री के 4 सबसे बड़े डायरेक्टर्स की 2 फिल्में हैं। यही देखकर कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो सिर्फ विक्की कौशल ही है जो रणबीर के साथ नेक्स्ट वीक सुपरस्टार बन सकते हैं। हमें भी इस पर भरोसा है। इस दावे के पीछे एक बड़ा सपोर्ट इस बात का भी है कि अगर आप विक्की का कंपैरिजन उनके किसी भी कंटेम्प्रेरी एक्टर से करें तो उनके पास फिल्म्स की जितनी बड़ी रेंज है वो और किसी के पास नहीं है। विक्की के करियर में की गई कई फिल्में भी उनके रेंज को बताती हैं। अपने करियर के कई छोटे मोटे रोल्स करके आगे आए विक्की को सबसे पहले 2015 में आई मसान में नोटिस किया गया, 18 में आई संजू में उनको पॉपुलैरिटी मिली, 19 में आई उरी में उनको अपने करियर का पहला रोल एज ए लीड मिला था। उसके बाद सैम बहादुर, सरदार उधम जैसी फिल्मों में विक्की ने अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाई। कॉमेडी से लेकर ड्रामा हर फिल्म में विक्की ने खुद को प्रूव किया। हॉरर में भी उन्होंने एक फिल्म की थी, लेकिन ऑडियंस को डराने से ज्यादा उसके कलेक्शन ने प्रोड्यूसर्स को ज्यादा डराया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सरदार उधम सिंह और अब छत्रपति संभाजी महाराज जैसे 3 बड़े रोल्स करने के साथ ही विक्की भगवान परशुराम जी का भी रोल प्ले कर रहे हैं। इतने जॉनर की फिल्म्स उनके किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। इतने जॉनर तो छोड़िए, इतनी भी किसी के पास नहीं है। बात तो सही है। किसी भी एक्टर का पोटेंशियल इस बात से पता लगता है कि उसने कैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। सुजीत सरकार, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स की मल्टीपल मूवीज में विक्की ने काम किया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म ऑलरेडी साइन कर रखी है। ऐसे में अगर ये लोग कह रहे हैं कि विक्की नेक्स्ट बिग सुपरस्टार हैं, तो इस दावे में दम तो दिखता है। खैर, छावा से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तारीख को ये रिलीज हो रही है उसके सिर्फ 5 दिन बाद 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। अगर फिल्म में सब्सटेंस हुआ, दम हुआ, तो मुंबई में ऐसा कोई थिएटर शायद ही बचे जहां आपको इसके टिकट्स मिल जाए। वैसे इसके ट्रेलर के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये पुष्पा के साथ क्लैश कर रही थी और अब इसको क्लैश से बचा लिया गया। तो मेकर्स के दिमाग में ये बात तो होगी कि इसका ट्रेलर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के टाइम ही थिएटर में चलाया जाए। बाकी इस पूरे मैटर पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।